हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और बच्चों, अब प्रश्नावली 4.5 स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले हमने 4.5 का एक लेक्चर कराया था जिसमें पूरा बेसिक चीज़ें और आपके एग्जाम्पल्स जो भी थे वो हमने करा दिया था। इसमें आपको पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है कि जो पहला और दूसरा प्रश्न है इसके सहखंडज निकालना है, एडजॉइंट ज्ञात करना है। तो पहले बच्चों हमको सहखंड निकालना है, मतलब इसमें से 4 अवयव हैं तो चारों अवयवों का सहखंड निकाल करके एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, मतलब सहखंडज ज्ञात करना है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। देखिए, हो सकता है आपका एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, नहीं तो फिर 2 लेक्चर 3 लेक्चर जितने भी लगेंगे बच्चों वहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। तो हमारा जो प्रश्नावली है ये प्रश्नावली 4.5 है, ठीक है। प्रश्नावली 4.5 है और जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हम माना मान सकते हैं ना, जैसे हम मान सकते हैं a बराबर या b बराबर, कुछ भी मान सकते हैं आप। तो अपन यहाँ पर माना a बराबर तो मान ही सकते हैं। वो कितना दे के रखा बच्चों, 1 2 3 और ये 4 है। ये हमारे पास एक आव्यूह दे के रखा है। हमें इससे a11 निकालना है। जैसे हम बात करते हैं a11, थोड़ा ध्यान दीजिएगा a11 कैसे निकालते हैं। जैसे आपके पास 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है ना। तो यदि सम है तो प्लस देगा बच्चों। इसके लिए निकाल रहे हैं तो ये खत्म ये खत्म, मतलब जिस भी अवयव को निकालना चाहते हैं, मतलब जिस अवयव के लिए हमको a11 निकालना है, सहखंड निकालना है, तो उसके सीध में आप यदि स्तंभ की बात करें चाहे कॉलम की बात करें, अर्थात इसे हम स्तंभ या कॉलम बोलते हैं, इसे पंक्ति बोलते हैं। तो कॉलम और रो अर्थात स्तंभ और पंक्ति उसको छोड़ देना तो बचेगा 4। तो ये आपका 4 हो जाएगा। और 1 1 2 होता है, सम है, इसलिए आपका क्या देगा, धन देगा। इसके बाद बच्चों 1 2 की बात करता हूँ, इसके लिए बात करूँगा तो सीधे ख़त्म करना है ना। 2 के रो में जो भी होंगे स्तंभ में होंगे ख़त्म, तो 3 बचेगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, 1 और 2 क्या है, 3 विषम होता है, विषम माइनस देता है। लॉजिक है, क्योंकि -1 की पावर 1 + 2 करोगे तो आपको -1 ही आएगा, इसलिए आप लोग परेशान मत होना। 2 1 की बात करोगे इसके लिए तो इसके स्तंभ और पंक्ति में छोड़ दो तो 2 बचेगा। लेकिन बच्चों 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है, इसलिए माइनस देगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है कि यदि आपके पास विषम है तो वो माइनस देगा, सम है तो वो प्लस देगा। इसके बाद आपका आता है a22, यानी ये लास्ट वाला। तो इसके स्तंभ और पंक्ति को छोड़ दो तो बचेगा 1 1 बचेगा। और बच्चों 2 और 2 4 होता है, सम है तो प्लस देगा। अब हमको निकालना था एडजॉइंट ऑफ ए। इसको निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, जैसे हमने a11 निकाला है, a12 निकाला है ना, तो जो पंक्ति को निकाला हमने उसको स्तंभ में रखना है। चीज़ें क्लियर है, समझ रहे हो भाई। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो मैंने पंक्ति को निकाला है, जैसे मैं यहाँ पर a11 था और a12 यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन इसको स्तंभ में लिखना है। ठीक है, ये 21 और ये 22, लिखने का तरीका बदल जाता है। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 4 -3 और ये -2 1। आप मिलान कर लो बच्चों, यही आपका आंसर होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। इसको भी अपन सॉल्व करेंगे, भले ही लंबा रहेगा बच्चों, लेकिन आप लोगों को क्रम से तैयार करते चलना है, परेशान नहीं होना है। मैथ को लगाते समय आपको धैर्य रखना होता है, समय देना होता है। और यदि आप समय नहीं देंगे तो फिर आपसे वो नहीं बन पाएगा। तो माना a बराबर, हम यहाँ पर जो भी हमारे पास आव्यूह है, ये आपका 1 -1 2 है बच्चों, यहाँ पे 2 3 और ये 5 है, -2 0 1 है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, लेकिन यदि आप धैर्य नहीं रखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जैसे मैं फिर से बात करता हूँ a11 की बात करता हूँ बच्चों, तो जब मैं a11 की बात करता हूँ तो यहाँ पर इसके स्तंभ में और पंक्ति में उसे छोड़ दो तो आपका बचेगा 3 5 0 1। तो इसके लिए ये 1 1 2 होगा, सम है तो प्लस देगा, तो 3 1 कम 3 माइनस ये 4 बचेंगे, 5 0 0। ये लो बच्चों, यानी कुल मिलाकर के आपका आ गया 3। फिर मैं बात करता हूँ a12 की बात करता हूँ बच्चों, -1 की। जैसे यहाँ पर आप देख लो भाई, यहाँ पर ये देखना है कि 2 1 3 होगा तो ये -1 देगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद इसके लिए हम करेंगे तो ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, ये 4 अवयव बचेंगे।
तो 2 1 कम 2 और माइनस का 5 दूना 10 तो प्लस हो जाएगा। कुल मिलाकर कितना आएगा 10 2 12 माइनस का 12 आएगा। ठीक है, माइनस का 12 आएगा बच्चों। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे A13 की। 13 आपका क्या देगा 3 और 1 कितना होता है बच्चों 4, ये प्लस देता है, इसमें कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। हम इसको लेकर चलेंगे तो इसके स्तंभ में और पंक्ति में अभी अब उससे छोड़ देंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 2 शून्यम 0 माइनस 2 3 6, लेकिन माइनस का नहीं प्लस हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर आपका 6 निकल कर आ गया। फिर आप बच्चों यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो दूसरी पंक्ति पहला अवयव जब इसके लिए लेकर चलेंगे तो इसके सीधे में और ये आपका समाप्त हो जाता है, तो ये 4 अवयव बचते हैं। भाई हमने आपको समझाया है, समझाने का तरीका ये है कि ये लो और ये वाला खत्म, तो जो 4 बच रहे हैं ना, मतलब हम इसको निकालना चाहते हैं, इस पद को निकालना चाहते हैं, तो इसके स्तंभ में और इसके पंक्ति में अवयवों को छोड़ दो, तो 1 1 कम 1 यानी -1, और बच्चों 0 का 2 से तो आपका 0 हो जाएगा। लेकिन ध्यान ये देना है कि 2 और 1 विषम होता है, इसलिए -1 देगा, और -1 और -1 आपका ये +1 हो जाएगा। ठीक है, हमें सभी अवयवों के लिए निकालना है, इसमें ये नहीं है। अब हम दूसरे का दूसरा निकालना चाहते हैं, अब 2 2 4 होता है, विषम है, सॉरी सम है, इसलिए प्लस देगा। अब ध्यान ये देना है कि इस 3 के लिए निकालेंगे तो इसके स्तंभ को और इसके पंक्ति को छोड़ देंगे, तो ये 4 अवयव बचेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 1 1 कम 1 और 2 दूना 4, 1 1 कम 1 माइनस होता है, लेकिन इस माइनस के कारण प्लस का 4 हो जाएगा, मतलब 4 1 5 हो गया बच्चों। फिर आपको निकालना है A23। A23 मतलब इसके लिए निकालना है, तो ये खत्म, ये आपके 4 बचने वाले हैं, तो 1 शून्यम 0 1 शून्यम 0, ठीक है, फिर माइनस 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 प्लस 2 1 कम 2, लेकिन यहाँ पर ये विषम है बच्चों तो माइनस देगा। 2 और 3 क्या है, आप ही ध्यान लगाओ ना, आप ही विषम है, 2 और 3 जुड़ेगा तो विषम आएगा, तो माइनस देगा, माइनस माइनस आपका प्लस निकल कर आ गया। 6 निकला, अभी 3 और निकालना है, मतलब हमको निकालना है A31। ये 3 और 1 4 होता है तो सम हो गया, इसलिए प्लस देगा। इसके लिए निकालेंगे बच्चों, ये खत्म, ये 4 बचेंगे, तो 5 1 कम 5 यानी -5 और 3 दूना 6 -6 बराबर -11 निकल कर आ गया। A32 के लिए बात करेंगे बच्चों, ये -1 देगा, आप ही दिमाग लगाओ। अब कितना आ जाएगा, इसके लिए निकालेंगे, तो ये खत्म, तो 5 1 कम 1 2 दूना 4, 5 1 कम 1 2 दूना 4, यानी आपका -1 आ जाएगा। फिर आपका बचेगा A33, इसको आप देखो भाई साहब, 3 और 3 6 होता है, जो कि विषम नहीं है, सम है, इसलिए प्लस देगा। इसके लिए खत्म, तो 3 1 कम 3 और 2 1 कम 2, 3 1 कम 3 माइनस माइनस प्लस, तो इसका मान आ चुका है आपका 3 2 कितना हो जाएगा बच्चों 5। अब हमने आपको एडजॉइंट कहा था कि एडजॉइंट कैसे निकालेंगे बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए, सहखंडज निकालना है। ये सहखंड है और बाकी सहखंडज हमने आपको कहा था A11 A12 A13 है, तो जो आपका पंक्ति है उसको स्तंभ में लिख दो, A12 A13, फिर A21 A22 A23, फिर आपका A31 A32 A33। भाई हमने जिस पंक्ति को लिखा है उसको भाई साहब हमने स्तंभ को पंक्ति में लिख दिया है। यहाँ पर देखो, ये पंक्तियों का हमने वैल्यू निकाला, लेकिन स्तंभ में लिख दिया, जो स्तंभ है उसको पंक्ति में मतलब बदल दिया, तो आपका एडजॉइंट निकल कर आएगा बच्चों। पहले वैल्यू देखो 3 माइनस का 12 6, फिर आपका 1 5 2 -11 -1 और 5। अब इसको एक बार आप लोग रीचेकिंग कर लिया करो कि भाई कहीं पे थोड़ा सा प्लस माइनस यदि गलत होगा तो आंसर गलत ही आएगा, इसलिए आप लोगों का भी दायित्व होता है कि थोड़ा सा आप इसको आप लोग अच्छे से देख लिया करो। तो फिलहाल दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप लोग भी थोड़ा अच्छे से चेक कर लिया करो, ऐसा नहीं है कि सर ने पढ़ा दिया उसे छोड़ दो, अच्छे से चेक करो, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है। अब इसके बाद बच्चों हम यहाँ पर पहुँचेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे और चौथे में। इसमें एडजॉइंट ए तो निकालना ही है, लेकिन ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर एडजॉइंट ऑफ ए को ए के साथ मतलब उल्टा करके देखना है, ठीक है। फिर हम मॉड ऑफ ए निकालेंगे और आई के साथ मल्टीप्लाई करें, मतलब इन तीनों में से हमें देखना है कि भाई
कौन सा आंसर सही है कौन सा नहीं है, बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर के इसको निकालें तो इसके बराबर आ जाए तो प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा जो है आपका प्रूव करने का रहेगा बच्चों। इसको अपन देखते हैं। तो आपके पास तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, एक आव्यूह देके रखा है, सिद्ध करना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर एडजॉइंट ऑफ a इंटू a मॉड ऑफ a आई। सबसे पहले अपन को क्या करना है, मॉड ऑफ a निकालना है। मॉड ऑफ a निकालने के लिए क्या करना है कि a को प्रसार करना है, सिंपल है। तो मॉड ऑफ a का मतलब होता है इसका प्रसार। जब प्रसार करेंगे तो सीधा बच्चों 6 दूना 12 यानी -12, बीच में माइनस लगाते हैं और 4 3 12 लेकिन प्लस लग जाएगा, तो ये आपका 4 3 12 हो गया। ओ माय गॉड, इसका मान मतलब देखो एक बार फिर से आप देख लो, 6 दूना 12 हो जाएगा, -12 और 4 3 12, मतलब यहाँ पर आपका शून्य आ गया। कोई बात नहीं है, अपन को शून्य लाना ही है तो शून्य आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। अब हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें सहखंड निकालना पड़ेगा, तब सहखंडज निकल कर आता है। ये हमारा सहखंडज और सहखंड निकालना है। हमने आपको जैसे पहले क्वेश्चन में बताया कि A11 निकालना है बच्चों, तो इसके लिए करना है 1 1 2 होता है, सम होता है तो प्लस देगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए करना है तो ये आपका स्तंभ पंक्ति छूट जाएगा, -6 बचेगा। ठीक है, आप यदि 1 2 निकालोगे, इसके लिए निकालोगे तो ये खत्म, आपका -4 बचेगा और ये माइनस देगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 1 की बात करूँगा तो ये खत्म, ये 3 बचेगा, लेकिन ये 2 1 3 विषम है तो माइनस देगा, तो आपका -3 हो जाएगा। A2 2 निकालोगे बच्चों तो ये डेफिनेट इसके लिए निकालेंगे, ये खत्म, आपका 2 बचेगा और ये आपका 2 और 2 4 सम है तो प्लस देगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। कुल मिलाकर हमें एक चीज़ तो मिल ही चुका है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमने आपको बताया कि हम पंक्ति का निकालते हैं लेकिन उसको स्तंभ में लिखते हैं, 1 2 और ये आपका 2 1 और ये आपका 2 2। तो ये निकल कर आ गया बच्चों आपके लिए, है ना, वैल्यू निकल कर आ गया आपका -6 4 3 और 2। ये वैल्यू पुट कर दिए। अब आपको a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो अपन पहले करते हैं a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो भैया हमारे पास a का मान कितना है, पहले ये देखो, a का मान हमारे पास है 2 3 -4 -6, ये लो बच्चों। और फिलहाल यहाँ पर आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू है -6 3 4 2। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बच्चों, सबको पता होगा, यदि आप क्रम से लेक्चर देख रहे होंगे, प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो क्लियर है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जैसे आपका 6 दूना 12 और ये 4 3 12, ठीक है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 दूना 6, ये आपका देखो 3 दूना 6 और 3 दूना 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये माइनस का 3 है, तो यहाँ पर 2 3 6 -6 और 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 6 चौको 24 यानी प्लस का 24 हो जाएगा और ये माइनस का 24 हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई करो, 6 3 का 18, 4 3 12 यानी प्लस का 12 और प्लस माइनस माइनस 6 दूना 12, ये आप करो और इसको आप देखोगे कैलकुलेशन करोगे तो कुल मिलाकर आपका आएगा 0 0 0 0, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकल कर आ गया। इसको आप एक समीकरण दे सकते हैं क्योंकि जरूरत पड़ेगी ना बच्चों। अब इसके बाद हम इसका उल्टा गुणा कर देंगे, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए के साथ ए का मल्टीप्लाई करेंगे, अपोजिट करेंगे। भाई बोल के ही रखा है कि हमको ये प्रूव करना है, प्रूव होना ही चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर फिलहाल आप पहले एडजॉइंट ऑफ ए -6 -3 4 और -2, फिर वैल्यू पुट कर दो। ए का मान कितना है अपने पास 2 3 माइनस का 4 और माइनस का 6। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ही लिख सकते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 दूना 12 और 4 3 12 माइनस माइनस प्लस, फिर आपका 6 3 का 18 और माइनस माइनस 6 3 का 18, भाई माइनस में प्लस हो जाता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 दूना 8 -8, फिर 4 3 12 6 दूनी 12, ये लो, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर कितना आएगा, a एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए बराबर आ गया आपका 0 0 0 0, ठीक है। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं बच्चों, ऐसा भी कर सकते हैं कि 0 का मल्टीप्लाई करके 1 0 0 1 कर सकते हैं, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई हुआ 0 ही आएगा, ठीक है। अर्थात ये आपका मॉड ऑफ a का मान है और ये आपका i का मान है। इसको आप समीकरण 2 दे सकते हो, ये भी 0 ये भी 0। समीकरण 1 2 से आप क्लियर कर सकते हो। समीकरण 1 हुआ 2 से कि हमने कहा
एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इसका ए के साथ मल्टीप्लाई, या एडजॉइंट ऑफ ए के साथ ए का मल्टीप्लाई, चाहे मॉड ऑफ ए इंटू आई, वही चीज़ आता है। ये आपका ए है, ठीक है बच्चों, ए है, ठीक है, ए डी जी है, ये कैपिटल ए है। तो ये आपका प्रूफ भी हो गया ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। हमने यहाँ पर 2 गुणा 2 मतलब 2 क्रॉस 2 का हमने यहाँ व्यू लिया था, जो क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके बाद अपन यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा आएगा भाई, लंबा चौड़ा, प्रूफ वही चीज़ करना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा ज़्यादा समय भी लगेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अपन करते हैं, ये आपका प्रश्न क्रमांक कौन सा बच्चों, प्रश्न क्रमांक 4 है, ठीक है। तो बच्चों ये गर्मी का सीजन है, कोई पंखा नहीं लगा रहता है, इतना पसीना चलता है कि वीडियो बनाना बहुत ही कठिन होता है। जैसे हमको मैथ का वीडियो बनाना रहता है ना बच्चों, तो लगभग ये यदि 30 मिनट का वीडियो बनाएंगे तो 3 बार वीडियो रोक रोक कर बनाना पड़ता है, मोबाइल हैंग कर जाता है, समझ रहे हैं, और मतलब लैग करने लगता है, मोबाइल इतना गर्म हो जाता है, क्योंकि लाइट ज़्यादा रहता है, हमारे पास एसी की सुविधा है नहीं। तो फिलहाल इतना तो क्लियर हो गया। इसको हम सबसे पहले मॉड ऑफ ए निकालते हैं बच्चों। क्या प्रूव करना वो सबको पता है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए का मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए के साथ, फिर एडजॉइंट ऑफ ए के साथ ए का मल्टीप्लाई मॉड ऑफ ए इंटू आई। सबसे पहले हमको मॉड ऑफ ए निकालना है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रसार करना पड़ेगा। जैसे बच्चों एक लेकर चलते हैं तो ये खत्म, आपका 0 का 3 से तो 0 और इसका 0 हो जाएगा, ख़त्म कहानी। सेकेंड स्टेप में माइनस लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको लेकर चलेंगे तो ये खत्म, ये 4 बचेंगे, 3 त्रिकाई 9 और माइनस माइनस प्लस 2 1 कम 2 प्लस का 2 बच्चों। इसको लेकर चलेंगे, ये खत्म, ये बचेगा, तो मतलब 0 माइनस 0 कितना निकल कर आएगा आप ही बताओ। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, ये आपका 11 हो गया। कुछ बिल्कुल शॉर्टकट में करना पड़ता है। अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमको पूरा सहखंड निकालना पड़ेगा सभी का, A11 A12 A13। तो इसको सुपर फास्ट करेंगे, जो थोड़ा अच्छे तरीके से समझेगा तो समझ जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 1 के लिए करेंगे बच्चों, इसके लिए करेंगे ये खत्म, ये बचेगा, तो ये आपका 0 ही देगा, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई 0 ही आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। A12 के लिए करेंगे हम, इसके लिए करेंगे ये खत्म, 3 त्रिकाई 9 और 2 1 कम 2, मतलब बच्चों 3 त्रिकाई 9 और 2 1 कम 2, ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान ये भी देना है कि 2 1 3 होता है, इसलिए माइनस देगा, -1 देगा, ध्यान रखिएगा, इसलिए -1 लिख सकते हैं। फिर से आप देख लीजिए, इसके लिए ये खत्म, ये 4 बचेंगे, 3 त्रिकाई 9 2 1 कम 2, तो आपका इसका मान आ जाएगा -11। फिर बच्चों A13 की बात करूंगा तो ये प्लस देगा, 3 1 4 प्लस देता है। इसके लिए बात करूँ, ये खत्म, ये 4 बचेंगे, तो 0 आ जाएगा आपका, कोई मतलब का नहीं। इसके बाद आपका 1 2 नहीं भाई, 1 2 तो हो गया, हो 2 1 ये माइनस देगा बच्चों, माइनस देगा, 2 1 3 होता माइनस देगा। इसके लिए करेंगे ये खत्म, तो ये 4 बचेंगे, 3 1 कम 3 -0, यानी कुल मिलाकर आपका ये प्लस का 3 आ गया, ठीक है। इसके बाद आपका A22 ये आपका प्लस ही देगा, इसके लिए करेंगे ये खत्म, ये 4 बचेंगे, 3 1 कम 3 2 1 कम 2, तो आपका बचेगा बच्चों कितना, 1। फिर आपको बचेगा A23, यही ना चलेगा, ये माइनस देगा, कोई बात नहीं। इसके लिए करेंगे ये खत्म, ये 4 बचेंगे, 1 1 कम 1 शून्यम 0 और 1 1 कम 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा -1। अभी हमारे पास और 3 का निकालना है। ये प्रोसेस सेम है सब में, तो मैं सुपर फास्ट करता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ। 3 1 मतलब आपका ये 4 हो जाएगा, तो प्लस देगा। अब देखो बच्चों, इसके लिए करना है, तो ये खत्म, ये 4 बचेंगे, तो 2 1 कम 2 ही बचेगा, ख़त्म कहानी, बाकी 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 2 की बात करता हूँ, इसके लिए बात करता हूँ, तो ये खत्म, ये 4 बचेंगे, 2 1 कम 2 3 दूना 6, यानी -2 और 3 दूना 6 और 3 2 5, इसलिए माइनस देगा, कुल मिलाकर के 6 2 8, तो +8 हो जाएगा। फिर बचेगा A33। यार लंबा चौड़ा होता है, इतना आसान नहीं होता है मैथ को सॉल्व करना, ठीक है। यदि वीडियो बनाते समय इतना टाइम कोई मुझे देख ले कि पसीने की हालत क्या है बच्चों, तो हो सकता है हार मान जाए कि यार इतने गर्मी में कभी काम नहीं कर सकते अपन।
इसके लिए करेंगे बच्चों तो ये खत्म, ये 4 बचेंगे, तो 0 3 1 कम 3, 0 और माइनस माइनस प्लस, ये आपका +3 आ गया। अब हमको मतलब एडजॉइंट ऑफ ए निकल कर आ गया। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 फिर A31 A32 A33। वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों फटाफट। आपका आया पहले 0 माइनस का 11, फिर 0 3 1 माइनस का 1, फिर 2, फिर 8, फिर 3 आया। अब तो ये अभी हमें एडजॉइंट ऑफ ही निकला है। अभी ये भी चेक नहीं हो सकता कि गलत है कि सही है, क्योंकि हमें अब मल्टीप्लाई करना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, फिर एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए का मल्टीप्लाई, मतलब एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है बच्चों। यदि थोड़ा सा भी गलत तो फिर गलत होना तय है। तो इसके आगे करना शुरू करते हैं बच्चों। a का मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ a के साथ करते हैं। a का मान अपने पास कितना है, 1 माइनस 1 2 3 0 2 1 0 3। इसकी जो मल्टीप्लाई करनी है ना बच्चों, 0 3 2 माइनस 11 1 8 0 माइनस 1 3। मल्टीप्लाई करते समय कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये चीज़ आपको समझना जरूरी है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 का 0 से, 1 का 0 से तो आपका हो जाएगा 0, माइनस 1 का 11 से तो प्लस 11, और 2 का 0 से तो 0। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 1 कम 3 माइनस 1 1 कम 1 2 1 कम 2, फिर आपका 2 1 कम 2 माइनस 8 1 कम 8 3 दूना 6। मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों, 3 0 0 11 0 0 और फिर 2 0 0। ठीक है, फिर 3 त्रिकाई 9 0 2 1 कम 2, फिर बच्चों 3 दूना 6 8 0 0 3 दूना 6। आगे चलते हैं, 1 0 0 फिर 11 का 0 से 0 फिर 0। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आएगा 1 तिक्के 3 0 3 1 कम 3, फिर 1 2 1 कम 2 फिर 0 3 त्रिकाई 9। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना आ रहा देखते हैं बच्चों। यहाँ पे आपका -2 है, तो ये ख़त्म और ये आपका ख़त्म, ये -6 हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है बच्चों, आप लोग खुद देखना। यहाँ पर 11 आ रहा है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे आपका 0 11 0 0 0 11, ये आपका वैल्यू आ चुका है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का मान। तो ये हमारा a इंटू एडजॉइंट ऑफ a निकल कर आ चुका है। इसके बाद हमको निकालना है, मल्टीप्लाई करना बच्चों, एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। ठीक है, चलिए एडजॉइंट ऑफ a कितना अपने पास है, 0 3 2 माइनस का 11 1 8 0 माइनस 1 3, और इसको मल्टीप्लाई करना है a से। a हमारे पास है 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस का 2 1 0 3, ये हमारे पास है बच्चों। इसमें मल्टीप्लाई करनी है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट। देखिएगा कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखिए 0 का 1 से तो 0, 3 त्रिकाई 9 और 2 1 कम 2, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 0 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 3 दूना 6 3 दूना 6, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -11। ठीक है, 3 1 कम 3 और 8 1 कम 8, फिर आपको माइनस माइनस प्लस 11 है, 0 प्लस का 0, फिर इसका इससे होगा तो 11 दूना 22 8 और 2 1 कम 2 और 8 3 24। ठीक है बच्चों, इसके बाद सेकेंड रो थर्ड मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0 3 1 कम 3 प्लस 3, फिर इसका इससे करो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा बच्चों, ये भी 0 हो जाएगा। फिर थर्ड रो आपका थर्ड कॉलम, ये आपका 0 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा। अब इसको आप लोग देखो कितना आ रहा है, तो ये निकल कर आएगा आपका 11 0 और आपका 0 0 11
0 0 0 11, ये आपका लिमिट हो गया बच्चों। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का मान है, और इसको यदि हम 11 कॉमन ले लें तो कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका निकल कर आया। मतलब ये मॉड ऑफ ए है हमारे पास और ये आपका आई का मान है। और इसको आप एक समीकरण 2 दे सकते हैं, और ये हमारा समीकरण 1 था, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ से समीकरण 1 और 2 से निष्कर्ष तो निकल ही चुका है कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से मतलब हमने एडजॉइंट ऑफ ए में ए का मल्टीप्लाई किया, या इसको हम बाद में मल्टीप्लाई कर दें, या मॉड ऑफ ए के साथ आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर दें, तो हमें वही चीज़ वैल्यू पुट हो जाता है, प्रूव भी हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा जो अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यहाँ से हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 5 से 5 से 11 तक आप व्यूहों का व्युत्क्रम निकालिए। व्युत्क्रम निकालने का फार्मूला वही है, एडजॉइंट ऑफ ए बटे मॉड ऑफ ए। ए इनवर्स निकालना है बच्चों, तो एडजॉइंट ऑफ ए बटा मॉड ऑफ ए निकालेंगे तो हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो आपका प्रश्न कौन सा था? प्रश्न क्रमांक 5 है। ठीक है, माना ए बराबर हम मान कर चलते हैं बच्चों, ए बराबर हमारे पास कितना है 2 माइनस का 2 और 4 और 3 है। हमें बच्चों यदि अस्तित्व, पहले बोला अस्तित्व चेक करो, तो सबसे पहले मॉड ऑफ ए निकालते हैं। तो हम देखते हैं कि 3 दूना 6 और माइनस 4 दूना 8, माइनस माइनस प्लस हो गया। 3 दूना 6 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 8 6 14 हो गया, जो कि 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, इसलिए आप कह सकते हैं कि इसमें व्युत्क्रम का अस्तित्व रखता है, व्युत्क्रम का अस्तित्व है। चेक भी करना रहता है ना, 0 के बराबर ना आए तो अस्तित्व है, व्युत्क्रम का अस्तित्व है, हमने चेक भी कर लिया। अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें a11 निकालना पड़ता है, सबको पता है। तो 1 1 आपका 2 होता है तो प्लस ही देगा, तो ये 3 आ जाएगा बच्चों। इसके बाद 1 2 इसके लिए करेंगे तो ये खत्म, आपका 4 आएगा, लेकिन ये माइनस देगा। आपका 2 1 तो ये आपका -2 आता है, लेकिन 2 1 3 होता है, इसलिए प्लस दे देगा। माइनस माइनस भाई देखो, पहली बात जब हम इसके लिए निकालेंगे ये खत्म -2 आया, लेकिन बच्चों 2 और 1 क्या होता है 3 होता है, तो माइनस देगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसके बाद a22 की बात करें, इसके लिए करेंगे तो ये खत्म, आपका 2 बचेगा। इतना निकल कर आ गया ना, तो आप एडजॉइंट ऑफ ए आसानी से निकाल सकते हो। इसको क्या करना होता बच्चों, a11 a12 a21 a22, बस वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करो आप, 3 माइनस का 4 2 और ये आपका 2 आ गया। अब मुझे क्या निकालना था, ए इनवर्स निकालना। इसका फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए बटा मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए का मान कितना अपने पास 14, तो 1/14, और एडजॉइंट ऑफ कितना है 3 2 माइनस का 4 2, यही आपका आंसर है। थोड़ा एक बार इसको अच्छे तरीके से मिलान करो, कहीं पे गलत तो नहीं है। तो आप लोगों का ये स्वतः होमवर्क रहता है भाई कि आपको चेक करना है कि गलत है कि सही है। ठीक है, इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, -1 5 -3 2 है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन सेम है तो सेम कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जितने क्वेश्चन हो जाएंगे आज करेंगे बच्चों, नहीं तो फिर अगले दिन करेंगे। आप लोग फिलहाल करते चलें। तो आपका प्रश्न क्रमांक क्वेश्चन नंबर 6 है। हम माना a बराबर तो कह ही सकते हैं कि a बराबर अपने पास कितना है, -1 है और 5 है, -3 है और 2 है। अस्तित्व होगा, इसके लिए हमें मॉड ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो ये -2 1 कम 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 15। बच्चों यदि इससे निकाला जाए तो आपका आ जाएगा 13, जो कि नॉट इक्वल 0 के बराबर है। मतलब यहाँ पर इसको तो हम कह सकते हैं कि व्युत्क्रम का अस्तित्व है, व्युत्क्रम का अस्तित्व है, अस्तित्व है। तो ये पहला स्टेप हो जाता है कि चेक करना है व्युत्क्रम का अस्तित्व है कि नहीं। अब ये 1 1 निकालना है बच्चों, इसके लिए निकालेंगे ये खत्म 2 बचेगा, और ये 1 1 2 होता है, सम है तो प्लस देगा। 1 2 के लिए बात करें, ये आपका माइनस देगा, इसके लिए निकालेंगे ये खत्म, आपका -3 बचेगा, लेकिन ये भी माइनस देगा, इसलिए प्लस हो जाएगा। 2 1 की बात करता हूँ इसके लिए, तो ये खत्म, सॉरी इसके लिए करूँगा, ये खत्म 5 बचेगा, लेकिन 2 1 3 ये माइनस देगा बच्चों। 2 2 के लिए बात करूँगा, इसके लिए करूँगा तो ये खत्म -1 बचेगा, क्योंकि ये तो आपका ऑलरेडी
सिंपल तरीके से 2 और 2 4 होता है तो प्लस ही देगा। सम जो है देखो ये पहला जो आपका प्लस देगा, फिर माइनस ये प्लस देता है। ठीक है, ये तरीका है, ज़्यादा लंबा चौड़ा सोचने की जरूरत नहीं है। यानी आपका एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ से निकल कर आ चुका है A11, A12, A21, A22 और वैल्यू पुट कर दो तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए 2, 3, -5, -a ये आपका निकल कर आया एडजॉइंट ऑफ ए। भाई लैग करने लगता है इतना गरम मोबाइल बच्चों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे ए इनवर्स निकालना है, इसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा मॉड ऑफ ए। यानी आपका आंसर आएगा एडजॉइंट ऑफ ए कितना है 13 है, सॉरी मॉड ऑफ ए 13 है और एडजॉइंट ऑफ ए कितना है 2 का -5, 3 और -1। ठीक है, यही आपका आंसर आ चुका है। इसको आप एक बार अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं कि आपका आंसर कितना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है बच्चों। मतलब यहाँ पर इस पहले आपको उसको मॉड ऑफ पे निकालो, मतलब विस्तार कर दो, उसका आप अस्तित्व चेक कर लो, अस्तित्व चेक हो जाए तो आप इनवर्स का मान निकाल सकते हो।